शर्मा और आज हम स्टडी करेंगे अमलतास कुल केसिया फैमिली या सेजल पिनोइडी सब फैमिली के बारे में। देखते हैं क्या क्या है इसकी खासियत और किस प्रकार के ये पौधे होते हैं। जैसा कि हम इसका क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन में इसका डिवीज़न होता है एंजियोस्पर्म, क्लास होती है डाइकोटिलेडनी, सब क्लास है पॉलीपेटेली, सीरीज़ होती है कैल्सीफ्लोरी, ऑर्डर होता है रोजेलीज, फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी या शिम्बकुल और सब फैमिली होती है सेजल पिनोइडी या अमलतास कुल केसिया फैमिली। लेग्यूमिनेसी की अगर अपन बात करें, केसिया फिस्टोलिस, तो अगर मान लीजिए इसमें अपन लेग्यूमिनेसी की बात करते हैं तो लेग्यूमिनेसी की दो खास बात होती है। पहली है कि जो मोनोकार्पिलरी इसका एंड्रोशियम होता है और जो इसका बीजांड होता है वो उसमें मार्जिनल एस्टिवेशन पाया जाता है, प्लेसेंटेशन जो होता है मार्जिनल पाया जाता है, सीमांत बीजांडन्यास हमें देखने को मिलता है। तो बीजांडों का जो जमाव होता है अंडाशय के अंदर वो सीमांत होता है, एक लाइन में जमे रहते हैं। ये हमें सभी में देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा। एक और खास बात होती है सेजल पिनोइडी की, इस वर्ग में वृक्ष बहुत आते हैं या फिर यदि बेल भी होती है तो उनका भी जो तना होता है वो काष्ठीय प्रकार का होता है, यानी कठलताई जिन्हें कहा जाता है, लीनियाज जिन्हें कहा जाता है, वो इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 152 जीनस हैं, 2800 स्पीशीज़ है और उष्ण कटिबंधीय पौधे हैं। उष्ण कटिबंधीय, तो ये उष्ण कटिबंधीय पौधे होते हैं या उपोष्ण कटिबंधीय पौधे होते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये मिलते हैं। कायिक लक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो है वृक्ष होते हैं। वृक्ष में आ जाएंगे अमलतास, इमली, गुलमोहर। वृक्ष हो सकते हैं, शुप हो सकती है, शुप यानी झाड़ियाँ जिसमें कि गुलतुर्रा आता है, और हर्ब्स हो सकती है जैसे कि, तो इस वर्ग में शाक हो सकती है। तो पौधे जो है वृक्ष हो सकते हैं, शुप हो सकती है, शाक हो सकती है या कठलताएं हो सकती है। तो इसमें कठलताएं भी आ जाती है। स्वभाव की यदि हम बात करें तो जो स्वभाव होता है पौधे का वह है एक तरीके से यही इसका स्वभाव है। वृक्ष, शुप और शाक बहुवर्षीय पौधे होंगे। बहुवर्षीय पौधे हैं, लंबे समय तक जीवित रहने वाले पौधे होंगे और बड़े बड़े वृक्ष, शुप या शाक इस वर्ग में हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसकी जड़ों की। तो जड़ें मूसला मूल प्रकृति की होती है, तो मूसला मूल इनमें पाई जाती है। मूसला मूल पाई जाती है और जड़ों में जो है गांठें नहीं पाई जाती। इसके बाद बात करते हैं तने की। तो देखिए तना जो होता है, तना काष्ठीय प्रकार का होता है, काष्ठीय प्रकार का होता है, बेलनाकार होता है, ऊर्ध्व या इरेक्ट होता है। इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधा तना होगा, ऊर्ध्व होता है और शाखित होता है। जो आपने अमलतास का पेड़ वृक्ष देखा होगा उस प्रकार का पीले फूलों वाला वैसा तना रहेगा, कठोर तना रहेगा, शाखित तना रहेगा, बेलनाकार रहेगा। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो होती है वे शाखित प्रकार की पत्तियां होगी, यानी शाखाओं पर लगने वाली पत्तियां होगी, और पत्तियां जो होगी अनुपर्णी प्रकार की होगी। अनुपर्णी यानी स्टिपुलेट प्रकार की होती है, स्टिपुलेट प्रकार की होती है। दूसरी बात है कंपाउंड लीव्स पाई जाती है। कंपाउंड यानी संयुक्त प्रकार की पत्तियां होती है। साथ ही यहाँ पर जो पत्तियां होती है वह पिनेट स्वभाव की होती है। पिनेट का मतलब होता है कि पत्तियां जो है छोटे छोटे लीफलेट्स में बटी हुई होती है, पर्णकों में बटी हुई होती है। तो पत्तियां जो होगी पिनेट प्रकार की होगी।
पिनट लीव्स होगी। इसमें भी पत्तियां जो है 2-3 टाइप की हो सकती है, जैसे कि मोनोपिनेट, जो कि अपन को देखने को मिलती है इसमें अमलतास में, बाइपिनेट, ये अपन को देखने को मिलती है इसमें इमली में, और द्विपर्णी या बाइफोलिएट या द्विपर्णी व्यवस्था भी अपन को देखने को मिलती है। पिनेट का अर्थ होता है पिच्छकी, पिच्छकी पर्ण, जैसे कि बबूल और इमली आदि की होती है। पिच्छी की पत्तियां कहलाती, वो बहुत सारे जो है लीफलेट्स में या पर्णकों में विभाजित रहती है। तो द्विपर्णी व्यवस्था भी अपन को देखने को मिलती है। इसके बाद पत्ती के बाद अपन बात करते हैं इसके फ्लावर की या पुष्पीय लक्षणों की। तो पुष्पीय लक्षण, फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो पुष्पीय लक्षणों की यदि हम बात करें तो इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, सबसे पहले आता है इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर किस टाइप से लगे होंगे? तो देखिए, इनफ्लोरेसेंस की यदि बात करें या फ्लावर पुष्पों के लगने के क्रम की यदि बात करें, तो यहाँ पर असीमाक्षी, असीमाक्ष या रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम, रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम हमें देखने को मिलेगा, या फिर कोरियम या स्पाइक टाइप का पुष्पक्रम देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्पाइक भी हो सकता है या कोरियम। कोरियम में क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं इस टाइप से ऐसे लगे हुए होते हैं, ऐसे इनके शिखर जो होते हैं वो समान होते हैं, समशिख। इसे कहते हैं कोरियम टाइप का इनफ्लोरेसेंस। तो कोरियम टाइप का अपन को इनफ्लोरेसेंस भी इनमें देखने को मिलता है। तो इनफ्लोरेसेंस इस टाइप का होगा। इसके बाद अगर बात करें अपन फ्लावर की, तो पुष्प, पुष्प कैसा होता है? तो देखिए, पुष्प सहपत्री होता है, ब्रैक्टेड, ब्रैक्टेड होता है। दूसरा है, इनमें क्विनकुंशियल टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है, या क्विनकुंशियल टाइप का जो है एक तरीके से दल और बाह्य दल के जमने का क्रम पाया जाता है। अतः जो पुष्प होता है वो त्रिज्या सम्मित न होकर एक व्यास सम्मित होता है। तो इनके पुष्प की विशेषता होती है एक व्यास सम्मित होना। तो सहपत्री होता है पुष्प, एक पूर्ण पुष्प होता है, यानी सभी चक्र मौजूद होते हैं पुष्प के। इसके बाद एक व्यास सम्मित होता है, एक व्यास सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है, और पंचतई, पंचतई का मतलब 5 पत्तियों वाला होगा। बाह्य दल और दलपुंज में या तो 5 बाह्य दल और दल होंगे, या फिर जो है 4 बाह्य दल या दल होंगे, यानी चतुर्थई होगा। तो पंचतई, या चतुर्थई, तो ये पंचतई हो सकता है या चतुर्थई हो सकता है। इसके बाद पुष्प के बाद बात करते हैं बाह्य दल की। तो बाह्य दल, दलपुंज, या इन्हें दिखाने के लिए हम इसका फ्लोरल डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। यह है मात्र अक्ष, इसके बाद ये फर्स्ट,
ये जो बना रहे हैं अपन, बाह्य दल बना रहे हैं अभी। देखिए, इसे कहते हैं क्विनक्विंशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन, या एक तरीके से क्विनक्विंशियल प्रकार का ये जो है दलों के जमने, बाह्य दलों के जमने का क्रम है, दलों के जमने का क्रम है। और पुष्प जो है इसमें एक ही अक्ष होगा जिससे ये दो बराबर भागों से विभाजित हो सकता है, तो ये एक व्यास सममित पुष्प है। इसके बाद दल देख लेते हैं। दल में भी यही व्यवस्था रहेगी, एक बाह्य दल बाहर की तरफ, दो बाह्य दल इस प्रकार से कोर आच्छादी विन्यास से दबे हुए, और एक बाह्य दल को, एक दल को इस प्रकार से दबाए हुए। अब अंडाशय इस प्रकार से सिंगल अंडाशय रहेगा, मार्जिनल इसका प्लेसेंटेशन है। और जो पुंकेसर होंगे, पुंकेसर दो चक्रों में जमे हुए रहेंगे, जिनमें से 5+5 का इनका अरेंजमेंट रहेगा। 5 पुंकेसर बाहर की तरफ रहेंगे, 5 पुंकेसर अंदर की तरफ रहेंगे। तो 10 पुंकेसरों में से 3 पुंकेसर जो होते हैं वो बंध्य होते हैं। तो ये यहाँ पर 3 पुंकेसर जो होंगे ये इस प्रकार से बंध्य रहेंगे, स्टेमिनॉइड हैं ये। और बाकी जो पुंकेसर हैं वे इस प्रकार से जमे हुए रहेंगे, 5 पुंकेसर इस प्रकार के क्रम में। एक, 2, 3 हो गए, 2 बाकी। ये बन गया इसका पुष्प चित्र। देखिए अब क्या खास बात होती है इनके पुष्प चित्र में। तो यहाँ पर यदि बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल होंगे 5, और इनका जो बाह्य दल विन्यास होगा या दल विन्यास जो होगा वो एस्टिवेशन जो होगा वो रहेगा क्विनक्विंशियल प्रकार का या कोर स्पर्शी प्रकार का। तो यहाँ पर बाह्य दल होंगे 5, और जो है इनका अरेंजमेंट रहेगा कोर स्पर्शी या कोर आच्छादी। कोर आच्छादी या एक तरीके से क्विनक्विंशियल प्रकार का एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेगा। क्विनक्विंशियल में जो एक बाह्य दल होता है या दलपुंज होता है वो बाहर की तरफ होता है, दल बाहर की तरफ होता है, 2 के किनारे इस प्रकार से अंदर और एक पूरी तरह से अंदर। इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे क्विनक्विंशियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहा जाता है, या एक तरीके से जो है दलों का अरेंजमेंट कहा जाता है। तो ये बाह्य दल कोर आच्छादी प्रकार के होंगे। इसके बाद बाह्य दल 5 है। उसके बाद दल की बात करें, दलपुंज। तो दलपुंज में हमें जो है एस्टिवेशन प्रकार का क्विनक्विंशियल देखने को मिलेगा। दलपुंज भी रहेंगे 5 और क्विनक्विंशियल प्रकार का हमें एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, क्विनक्विंशियल रहेगा और कलरफुल होते हैं दल। इसके बाद
हम बात करते हैं पुमंग की, तो यहाँ पर पुमंग 5+5 के 2 चक्रों में, और जिनमें से 3 बंध्य, जो 3 पुंकेसर होंगे वे बंध्य होंगे। तो यहाँ पर 3 पुंकेसर जो होते हैं वे बंध्य प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 3 पुंकेसर बंध्य होते हैं, तो ये 3 बंध्य हो जाएंगे और बाकी 7 जो है ये रहेंगे। और द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी का मतलब है 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं, 2-2 कोष्ठ होते हैं इनमें, द्विकोष्ठी रहेंगे। और अंतर्मुखी, अंतर्मुखी यानी ये अंदर की तरफ इनका मुख रहेगा। जायांग की बात करें तो जायांग जो होगा जायांग यह रहेगा एक अंडपी प्रकार का, एक अंडपी यानी मोनोकार्पिलरी प्रकार का रहेगा, एक ही अंडाशय रहेगा, एक ही वर्तिका रहेगी, एक ही वर्तिकाग्र रहेगा, तो एक अंडपी प्रकार का रहेगा। दूसरा है कि सीमांत बीजांडन्यास रहेगा, या मार्जिनल प्लेसेंटेशन रहेगा, तो सीमांत बीजांडन्यास इसमें देखने को मिलेगा। अंडाशय अर्ध अधोवर्ती या हाफ इंफीरियर प्रकार का, तो अंडाशय जो होगा हाफ इंफीरियर प्रकार का रहेगा, यानी अर्ध अधोवर्ती प्रकार का रहेगा, यानी इसके चारों तरफ से ही जो है अंडाशय के चारों तरफ से ही ये सभी चक्र इसे घेरे हुए रहेंगे, अंडाशय के नीचे से नहीं होंगे। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, पुष्प सूत्र। तो पुष्प सूत्र में सबसे पहले हम देखते हैं पुष्प कैसा है, सहपत्री प्रकार का है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम Br। इसके बाद पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, तो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है ये, तो त्रिज्या सममित नहीं है, ये जाइगोमॉर्फिक है यानी एकव्यास सममित है, तो पुष्प में ये चिन्ह आ जाएगा। पुष्प सूत्र में परसेंटेज वाले चिन्ह से इसे एकव्यास सममित हम बता देंगे। इसके बाद यदि कैलेक्स यानी बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल में कितने पर्ण हैं, 5। इसके बाद हम दलपुंज की बात करें तो दलपुंज में कोरोला में कितने दल हैं, यहाँ पर भी 5। इसके बाद हम एंथर की बात करें, एंड्रोशियम की बात करें तो यहाँ पर एंड्रोशियम 5+5 के 2 चक्र में है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हुई कि 3 तो यहाँ पर एक्टिव है और 3 इनएक्टिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3+4 बाहर की तरफ 3+ अरे बाहर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, अंदर की तरफ 3 सही है। चलिए वन टू 3+4+3 स्टेमेनॉइड, ये बंध्य 3 जो है बंध्य है। इसके बाद गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम में एक ही जीवन, एक अंडपी, एक ही अंडप रहेगा, एक ही मोनोकार्पिलरी है और अर्ध अधोवर्ती प्रकार का है, अर्ध हार्फ इंफीरियर यानी आधा धसा हुआ है, तो बार लग जाएगी इस तरफ। इसके बाद बात करते हैं फल की, तो फल किस वर्ग का पौधा है, ये एक तरीके से कौन सी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी है, तो यहाँ पर फ्रूट भी हो जाएगा लेग्यूम, लेग्यूम प्रकार का या शिम्ब प्रकार का फल हो जाएगा। और बीज या सीड की बात करें तो बीज हो जाएंगे इसके अभ्रूणपोषी
बीज दो ही प्रकार के होते हैं, या तो भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी। तो ये हो जाएंगे अभ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी या भ्रूणपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकते हैं या एंडोस्पर्मिक प्रकार के भी हो सकते हैं। यह संपूर्ण वर्णन हुआ अमलतास कुल का। अमलतास कुल वृक्षों का कुल है। इसमें इमली, अमलतास जैसे वृक्ष आते हैं और कुछ कटलताएं भी आती है और कुछ छोटे पौधे भी आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।